नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका नई रणनीति पर काम कर रहा है। चीन को घेरने की रणनीति के तहत अमेरिका ने अप्रैल में जापान और फिलीपींस के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन से अब एक नया संगठन बना है जिसे नाम दिया गया है स्क्वाड। इस संगठन में अमेरिका, जापान, फिलीपींस के साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद चल रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड नाम से एक रणनीतिक गठबंधन पहले से मौजूद है। ऐसे में नया क्वाड बनाने का क्या मतलब है? क्या ये क्वाड से अलग है, और अगर है तो कितना अलग है? क्या अमेरिका ने अपने गठबंधन से भारत को बाहर कर दिया है? ये वो सवाल है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव और ताइवान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नई रणनीति को नया रूप दे रहा है। अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की रूपरेखा रखी है। इस गठबंधन को कथित तौर पर स्क्वाड या नया क्वाड नाम दिया गया है। इस क्षेत्र में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड नाम से एक रणनीतिक गठबंधन पहले से मौजूद है। ऐसे में नया क्वाड बनाने का क्या मतलब है और ये क्वाड से कितना अलग है? क्या अमेरिका ने अपने गठबंधन से भारत को बाहर कर दिया है? ये वो सवाल है जिसे समझना जरूरी है। अमेरिकी विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि स्क्वाड के बनने से क्वाड का महत्व कम नहीं होता। इसका मतलब है कि चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका के तरकश में कई तीर हैं। वहीं विदेश मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही अमेरिका ने फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर नया संगठन बना लिया है, लेकिन अभी भी भारत की सदस्यता वाले क्वाड संगठन की अहमियत ज्यादा है। लॉवी इंस्टीट्यूट ने इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भले ही चीन को घेरने के लिए नया संगठन बना लिया है, लेकिन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी सदस्यता वाले संगठन क्वाड की अहमियत अभी भी ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीते दिनों नई दिल्ली में होने वाला क्वाड सम्मेलन टल गया था। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन, इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से भारत का अनुपस्थित रहना, रूस के साथ S-400 की डील और ईरान के चाबहार बंदरगाह की डील ऐसी चीजें रहीं जिनकी वजह से अमेरिका भारत से नाराज रहा और माना जा रहा है कि इसी वजह से क्वाड कमजोर हुआ। स्क्वाड संगठन भले ही अभी प्रभावी दिख रहा है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र विशेष तक सीमित है। वहीं भारत की सदस्यता वाले क्वाड संगठन का असर पूरे हिंद प्रशांत महासागर पर दिख सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और सैन्य तौर पर भारत एक बड़ी ताकत है। लद्दाख में भारत ने जिस तरह से चीन को सीमा विवाद में मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे भी साफ है कि चीन को घेरने में जो भूमिका भारत निभा सकता है वो फिलीपींस कभी नहीं कर सकता। ये भी एक वजह है कि स्क्वाड की तुलना में क्वाड को ज्यादा अहम माना जा रहा है। अब आने वाले दिनों में स्क्वाड की कार्यशैली से पता चलेगा कि इसे बनाने के पीछे अमेरिका की मंशा कितनी सफल रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो आपको बता दें कि एक और ऐसा संगठन बना लेना जो पहले से बना हुआ है, मतलब क्या क्या करना चाहता है अमेरिका, ये समझने की कोशिश आज हम करेंगे। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। तो नई रणनीति पर क्या काम कर रहा है अमेरिका? चीन को घेरने की रणनीति के तहत अमेरिका ने अप्रैल में जापान और फिलीपींस के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन से अब एक नया संगठन बना है जिसे नाम दिया गया है स्क्वाड। इस संगठन में अमेरिका, जापान, फिलीपींस के साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में चीन से विवाद चल रहा है और ये जो पूरा विवाद है, दरअसल उस पर अमेरिका क्या अब करने की कोशिश कर रहा है, इस विषय पर समझना बेहद जरूरी हो जाता है इस क्षेत्र में, क्योंकि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही क्वाड नाम का एक रणनीतिक गठबंधन पहले से ही मौजूद है।
ऐसे में नया क्वाड बनाने का क्या मतलब है, जब स्क्वाड नाम से पहले से ही है, इस पूरा संगठन का नाम जो है, रणनीतिक गठबंधन जो है वो पहले से ही मौजूद है, तो फिर एक क्वाड बनाने का क्या मतलब है, समझे की कोशिश यहाँ हम करेंगे और इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जय सोढ़ी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ। सोढ़ी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ करोड़ी सिंह जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करोड़ी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। अगर हम रणनीतिक तौर पर समझने की कोशिश करें कि एक पहले से ही एक समूह बना हुआ है, उसके बाद एक और नया रणनीतिक गठबंधन बनाने का क्या मतलब है? देखिए नेहा जी, आपने रणनीति की बात की, तो हम अगर ऐतिहासिक अनुभव से देखें चीन और अमेरिका की रणनीति, तो अमेरिका की रणनीति है चौसर की रणनीति पे चाल चलता है अमेरिका, और चीन है वो शतरंज की रणनीति पे चाल चलता है। और दोनों की एक चौसर की तरह से खेलना चाहता है इंटरनेशनल गेम, एक शतरंज की तरह से खेलना चाहता है, और दोनों में टकराहट होने पे कौन हावी होगा ये डिसाइड करना होता है, उसके लिए प्रयासरत है। तो जैसा मैंने बताया कि अमेरिका चौसर की तरह चलाता है, तो अमेरिका की जो नीति है उसमें कोहेरेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले अमेरिका ने शुरू में किया एशिया पैसिफिक रीजन बना के अपना एशिया में पैसिफिक रीजन में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, फिर साउथ ईस्ट एशिया को लेके ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात की, फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डिवाइस की, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को मजबूत करने के लिए क्वेड बनाया, और क्वेड बनाने के साथ साथ अब आप कह रहे हैं कि एस क्वेड जो बना रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्या थी? आपका मेन सवाल यही है। देखिए, भारत जिस तरह की नीति है, अमेरिका भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन भारत के प्रति हमेशा संदेह की नजर से भी देखता है, क्योंकि जब क्वेड बनाया चाइना को कंटेन करने के लिए, तो भारत ये चाहता था कि क्वेड है वो मिलिट्री अलायंस नहीं बन के एक तरह का विकास का स्रोत बने, एशिया पैसिफिक रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन में विकास का जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो भारत शुरू से ही जो क्वेड का या इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में भारत का पक्ष थोड़ा सा भिन्न रहा है, और इसीलिए अभी कुछ महीने पहले साउथ चाइना सी में जो क्वेड की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, चीन ने किया, और इसी संदेह की वजह से अमेरिका ने पहले भी ओकस का मेंबर नहीं बनाया, इंडिया को फाइव आइज का मेंबर नहीं बनाया, तो इंडिया पे संदेह है। लेकिन इंडिया अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, आज इंडिया को अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी है कि अगर चाइना अमेरिका के लिए चैलेंज है, तो इंडिया अमेरिका के साथ होगा, तभी अमेरिका एशिया में या पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन में अपने पैर जमा पाएगा, नहीं तो नहीं जमा पाएगा। इससे पहले भी इंडिया ने जब नेटो की समिट हुई उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया चले गए, इंडिया नहीं गया। इंडिया G7 में जाता है, नेटो में नहीं जाता है, तो मिलिट्री अलायंस प्रायोरिटी इंडिया की नहीं है, तो इंडिया को संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है अभी तक की वो है मिलिट्री सुपीरियोरिटी दिखाना, और दूसरे देशों के विकास का साधन कम बनना चाहता है अमेरिका। और चाइना जिस तरह का BRI लेके आया 2013 में, इससे पहले अमेरिका मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन लेके आया था साल पहले, और उसको कंडीशन थी या उसको श्रीलंका, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों ने स्वीकार नहीं किया उसके अंदर ग्रांट उसके तहत। तो अमेरिका की जो कंडीशन है या अमेरिका जिस तरह से प्रभाव जमाना चाहता था, उसके लिए नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस जैसे छोटे देशों ने भी विरोध किया और ग्रांट नहीं ली। जबकि BRI जब शुरू हुआ 2013 के बाद, तो एशिया, अफ्रीका और अलग अलग देशों में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया। इसको काउंटर करने के लिए बाइडेन ने ये कहा कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक स्कीम दी थी उन्होंने, उसमें कहीं पैसा नहीं है, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है।
जिसका उद्देश्य यह था कि जो विकासशील देश हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उनकी मदद की जाए। इसी तरह यूरोपियन यूनियन का था ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, वो भी आगे नहीं बढ़ पाया। अब जब चाइना का BRI ज्यादा प्रभावशाली हो रहा तो निश्चित रूप से चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका एक तरफ क्या कर रहा है, अपनी सैन्य शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। आज दुनिया में 2.4 ट्रिलियन डॉलर डिफेंस पे, मिलिट्री पे खर्च होते हैं, उसका 39% अमेरिका अकेला खर्च करता है। लेकिन अमेरिका की जिस तरह की नीति है, मिलिट्री सुपीरियोरिटी से अमेरिका दुनिया को नेतृत्व नहीं दे सकता। तो चाइना का जो फोकस है, चाइना अपनी मिलिट्री को भी मजबूत कर रहा है और विकासशील देश हैं उनमें प्रभाव भी जमा रहा है। तो इस रूप में अमेरिका कैसे चाइना से डील करे, इसके लिए इंडिया का साथ बहुत जरूरी है। तो अमेरिका का प्रयास यह है कि चाइना और इंडिया एक साथ न हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे अभी जापान, साउथ कोरिया और चीन की ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है और रूस, भारत और चीन का ट्राइलेटरल मैकेनिज्म बहुत सालों पहले से चल रहा है। तीनों साथ में बैठ के बातचीत करते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो चीन और भारत विवाद होते हुए भी कई इश्यूज पे साथ आने का प्रयास करते हैं। तो अमेरिका के लिए ये जरूरी है कि इंडिया को डीकपल करे। ठीक। और दूसरा यह है कि इंडिया का मार्केट अमेरिका को मिले, इसलिए अमेरिका इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया पे संदेह भी रखता है और इसीलिए इंडिया को बाहर रखने के लिए एस्क्वेड की बात अमेरिका कर रहा है। नहीं, इसका तो मकसद यही दिखाई दे रहा है ना, बाकी तो देश सेम ही है, बस एक भारत को ही अगर नहीं लिया गया और इसी वजह से एक नया समूह बनाया गया, एक नया संगठन बनाया गया। सोडी साहब, इसके मायने क्या सिर्फ हम यही निकालें कि भारत को संदेह की नजरों से देखता है अमेरिका, या क्या भारत को सिर्फ अलग करने के लिए ये एक नया समूह नहीं बनाया गया? और इंटरनेशनली लेवल पर क्या इसका मैसेज जा रहा है कि जब एक समूह था तो उसके बावजूद आप दूसरा बना रहे हैं, दूसरा संगठन बना रहे हैं, और उस संगठन को सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत को इससे अलग करना था? ऐसी कौन सी रणनीति है, क्या वजह इसके पीछे सर? जय हिंद नेहा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। 3 विख्यात लोगों ने अलग अलग समय पे बयान दिया है कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। 3 फरवरी 2023 को CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने, 21 अप्रैल 2023 को जोसेफ वू जो कि ताइवान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने, और 21 मार्च 2024 को एडमिरल जॉन एल्किनो जो कि कमांडर है अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के। इन तीनों विख्यात लोगों ने साफ बताया कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। 2027 को नेहा जी सिर्फ 3 साल रहते हैं और अब तक जमना की बात यह है कि अमेरिका चीन को रोकने की कोई एक कठोर रणनीति नहीं बना पाया कि चीन के विस्तारवाद को कैसे रोका जाए, चीन के ताइवान के हमले को कैसे रोका जाए। पहले क्वाड बना जो कि एक अच्छा कदम था, लेकिन क्वाड एक सैनिक अलायंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिससे कि क्वाड की जो क्षमता थी उसमें काफी कमियां थी। दूसरा, अब भारत को साइड में करके क्वाड बनाना, ये क्लियर इंडिकेशन गया है कि जो अमेरिका ने ये कदम उठाया ये भारत को साइडलाइन करने के लिए उठाया है। अमेरिका को अच्छी तरह जानना चाहिए कि अगर कोई देश चीन के विस्तारवाद को इंड प्रशांत इलाके में रोक सकता है तो वो अमेरिका के बाद भारत है। और जब तक अमेरिका और भारत इकट्ठे नहीं मिलेंगे चीन के विस्तारवाद को रोका नहीं जाएगा। जिन देशों के साथ अमेरिका ने अभी स्क्वाड बनाया है, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, उनकी सेनाएं छोटी हैं, उनकी नौसेनाएं छोटी हैं, वो चीन की नौसेना की बराबरी नहीं कर सकती हैं। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत को इस स्क्वाड में का एक सदस्य बनाया जाए और इस स्क्वाड को, भारत को सदस्य बनाने के बाद इसे एक सैनिक अलायंस बनाया जाए। देखिए नया जी, नाटो एक सैनिक अलायंस है, तभी आज तक रूस की हिम्मत नहीं हुई है किसी भी नाटो देश पे हमला करने की, क्योंकि जब एक औपचारिकता आ जाती है, एक अलायंस आ जाता है, एक लिखित पढ़त हो जाती है, तो वो अलायंस और मजबूत होता है। चाहे क्वाड हो चाहे स्क्वाड हो, ये दोनों अलायंसेस में कोई ताकत नहीं है क्योंकि इनमें कोई लिखित पढ़त नहीं है एक सैनिक संगठन की। जब तक सैनिक संगठन नहीं होगा तब तक चीन जैसे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि चीन की विस्तारवादी नीतियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमेरिका की जो विदेश नीतियां हैं
वो बिल्कुल एक लेवल पे नहीं है। कभी वो पैसे के पीछे भागता है, कभी वो चीन के साथ व्यापार करता है, चीन से सामान खरीदता है, चीन की सेना को ताकतवर करता है, दूसरी तरफ पे वो चीन के खिलाफ बयान देता है। तो मेरी राय में भारत को साइड में रखकर स्क्वाड बनाना ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी चूक है। ठीक है करोड़ी जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है। देखिए जो हालात और जो स्थितियां हैं और एक नया संगठन ये क्वाड बना लेना, एक तरफ आपने कहा कि देखिए जो अमेरिका है वो भारत को हटाकर या भारत को साइडलाइन करके या भारत को इग्नोर करके इस क्षेत्र में अपनी जो अहमियत है वो आगे नहीं बढ़ा सकता, या भारत को इसके अंदर इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है अमेरिका के लिए। और ये भी एक डर है कि कहीं वो चीन के साथ ना चला जाए। लेकिन जो ये डर है फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि एक समूह को बनाना, एक संगठन को बनाना, उसमें भारत को तो पूरी तरह से इग्नोर किया गया। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं सर कि एक डर ये भी है अमेरिका को कि कहीं ये चीन के साथ ना चला जाए या हमारे खिलाफ ना हो जाए, ये कैसे? और हम अगर एक दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि देखिए हमारे तो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, तो क्या ये जो मैसेज है जो हम कहते हैं या हम दावा करते हैं या अमेरिका दावा करता है, ये मैसेज क्या जा रहा है अब चीन के अंदर? कहाँ ट्रस्ट है? देखिए नेहा जी, अमेरिका की नीति जिस तरह से चल रही है उसमें अमेरिका के भारत से भी अच्छे मित्र साउथ कोरिया और जापान हैं। और अभी कल परसों ही उन्होंने एक ट्राइलेटरल मीटिंग की है, जॉइंट कम्युनिके इश्यू किया गया है। तो वो तीनों अलग से कोऑपरेट कर रहे हैं, चाइना, साउथ कोरिया और जापान, जो कि अमेरिका के अलाई है जापान। तो अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि मेरे जो मित्र हैं बहुत अच्छे नजदीक वाले देश हैं, वो भी मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, मेरे पे पूरे डिपेंडेंट नहीं है, मेरे से हटना चाहते हैं। ऐसी स्थिति यूरोप में हो रही है। इजराइल के मामले में, इजराइल हमास वाली लड़ाई में स्पेन जैसे देश, नॉर्वे जैसे देश ने फिलीपींस को मान्यता दे दी है। नहीं चाहता है कि इस तरह से मान्यता दी जाए। अमेरिका ये यहाँ तक कहता है कि देखिए हाँ, इजराइल जो कुछ कर रहा है वो तो अच्छा नहीं, लेकिन हम इजराइल के साथ खड़े होंगे। तो अमेरिका की नीति की जो असफलताएं हैं वो अमेरिका को बहुत परेशान कर रही हैं, और इसीलिए वो नए नए संगठन बना रहा है, नए नए इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन उससे सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि देखिए रशिया या यूएसएसआर और अमेरिका का जो पोलराइजेशन था शीत युद्ध के टाइम में, और आज जो रशिया का उनका है, रशिया ने क्या किया? रशिया ने क्या कि नेटो के विकल्प के रूप में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने, लेकिन वो नहीं चल पाया। इसी तरह से उन्होंने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाई, यूरोपियन यूनियन का एक सब्स्टिट्यूट के रूप में, वो भी टेक ऑफ नहीं कर पाया। लेकिन इधर चाइना कोई इनिशिएटिव लेता, भारत चाइना मिलके ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स की आज स्थिति यह है कि 2050 तक G7 से ज्यादा जीडीपी ब्रिक्स की हो जाएगी, इस तरह का एस्टिमेट्स आ रहे हैं। तो अमेरिका को ये लग रहा है कि चाइना का प्रभाव बढ़ेगा अगर ब्रिक्स सफल होता है या एचसीओ सफल होता है, या अफ्रीका के देश हैं वो भी अमेरिका पे भरोसा नहीं करें। आज चाइना वहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अमेरिका की नीति में अब एक तरह का फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है ये जल्दबाजी में लिया हुआ कदम है, क्योंकि फिलीपींस से भारत के भी अच्छे संबंध, भारत ने भी द्विपक्षीय सैनिक एक्सरसाइज फिलीपींस के साथ की है, जबकि कुवैत वाली एक्सरसाइज की बात उठ रही थी उसी समय। लेकिन उस समय चाइना ने केवल इतना कहा, भाई दो देश अपने संबंध रख सकते हैं, मिलिट्री संबंध भी रख सकते हैं, लेकिन तीसरे देश पे प्रभाव नहीं होना चाहिए। और भारत ने भी यही कदम उठाया, कुवैत की एक्सरसाइज में भाग नहीं लिया। तो भारत चीन के कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता, और ये अमेरिका समझता है कि अमेरिका की लड़ाई भारत नहीं लड़ सकता, अमेरिका की लड़ाई खुद अमेरिका को ही लड़नी पड़ेगी, लेकिन वो इंडिया से दूर हट नहीं सकता, ये मजबूरी है अमेरिका की। और भारत के साथ रहना भी उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि भारत की नीति है वो दो चीजें हैं उसमें, एक डी हाइपेनेटेड पॉलिसी है जी। अगर भारत का रशिया से अच्छा रिलेशन है
या चाइना से एंगेजमेंट है या यूरोपियन कंट्री से एंगेजमेंट है, तो अमेरिका से दूरियां नहीं है, ये भारत नहीं मानता है। ठीक, तो एक तो जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है सर, मजबूरी है अमेरिका की कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखे, लेकिन जो स्टेप वो उठा रहा है, जो कदम उठा रहा है, उससे कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सोढी साहब बहुत शुक्रिया आपका। करोड़ी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।